भारी जुर्माने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस नामंजूर। सूबे भर में पब्लिक गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। मुल्तान, भावलपुर, डीजी खान, सरगोदा में गाड़ियां बंद। शहरियों की आमदोरफ्त और कमर्शियल सरगर्मियां मुतासिर होने का खदशा। ट्रांसपोर्टर का कहना है भारी जुर्माने पहुंच से बाहर है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। आपको अपडेट करें, भारी जुर्माने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस नामंजूर। सूबे भर में पब्लिक गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। मुल्तान, भावलपुर, डीजी खान, सरगोदा में गाड़ियां बंद। शहरियों की आमदोरफ्त और कमर्शियल सरगर्मियां मुतासिर होने का खदशा। ट्रांसपोर्टर का कहना है भारी जुर्माने पहुंच से बाहर है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। सूबे भर में पब्लिक गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल जारी। मुल्तान, भावलपुर, डीजी खान, सरगोदा में गाड़ियां बंद कर दी गई। शहरियों की आमदोरफ्त और कमर्शियल सरगर्मियां मुतासिर होने का भी खदशा। ट्रांसपोर्टर का कहना है भारी जुर्माने पहुंच से बाहर है। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। भारी जुर्माने ट्रैफिक ऑर्डिनेंस नामंजूर। सूबे भर में पब्लिक गुड ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल। मुल्तान, भावलपुर, डीजी खान, सरगोदा और गाड़ियां बंद कर दी गई। शहरियों की आमदोरफ्त और कमर्शियल सरगर्मियां मुतासिर होने का भी खदशा है। चालान और भारी जुर्माने पहुंच से बाहर। ट्रांसपोर्टर की भारी जुर्मानों के खिलाफ मुल्तान में आज पहिया जाम हड़ताल। गुड ट्रांसपोर्टर ने गाड़ियां खड़ी कर दी। शहर की सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर। ट्रांसपोर्टर का एक्सेल लोड ऑर्डिनेंस में तरमीम का मुतालबा। तफसीलात से आगाह करेंगे अहमद खान। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी आज गुड ट्रांसपोर्टर की जानिब से जो है वो भारी जुर्माने और ट्रैफिक ऑर्डिनेंस और साथ साथ जो है वो भारी चलान होने के एवज जो है पहिया जाम हड़ताल जो है वो की हुई है। आज तमाम मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के जो गुड्स ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने पहिया जाम हड़ताल कर रखी है। अपनी गाड़ियां जो हैं उन्होंने अड्डों पर लगा दी हैं। शहर में सामान की तरसील जो है उसको भी काफ़ी मुश्किलात का उसमें भी सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त जो है वो ट्रांसपोर्टर जो है वो हड़ताल किए हुए हैं। क्या मुतालबात है, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए भी ट्रांसपोर्टर मौजूद है। इनसे बात करते हैं। क्या समझते हैं हड़ताल क्यों की हुई है और क्या वजह है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? ये ट्रैफिक पुलिस वाले 10-10, 15-15 हजार रुपए के भारी चलान कर रहे हैं। हमारे कागजात, लाइसेंस, हर चीज पूरी होती है, फिर भी ये बोल देते ये धुआं मार रही है गाड़ी। डीजल गाड़ी धुआं तो मारेगी ना, वो कचरा तो उसने अपना निकालना है। इस वजह से हमने हड़ताल की है। कितना कितना जुर्माना आपको हुआ है? जुर्माना भी जरा दिखा दें कि अगर कैमरामैन को भी दिखा दें कितना कितना जुर्माना आपको किया हो। 15,000 का एक हुआ, एक 10 का, एक 30,000 रुपए का हुआ है। कितना ये कहाँ पर आपके जुर्माने हुए हैं और इस हवाले से क्या कहेंगे? एक शेखोपुरा में हुआ, एक फैसलाबाद में और एक मोटरवे M4 पे। अच्छा, ये यहाँ पर ट्रांसपोर्टर जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज आज इनका है। कितने दिन एहतजाज रहेगा? हमारे साथ बात करने के लिए भी मौजूद है, मजीद भी इनसे बात करें। क्या कहना चाहेंगे, मुतालबात क्या है आपके, क्या कहना चाहेंगे? मुतालबात हमारे यही है, हमें तंग किया जा रहा है। धुएं के कोई ना कोई इल्जाम बना के 30-30 हजार, कराची से इस्लामाबाद 30-35 हजार का खर्चा चलान का हो जाता है। मालिक को भी इतना बचता है, बचत तो हमारी सारी चलानों में चली जाती है। हमें चलाने की क्या जरूरत है? रात दिन जागते हैं, लाइसेंस भी है। इस उम्र में क्या हमारे लाइसेंस नहीं है? सब कुछ ठीक है, गाड़ी भी ठीक है। जो गाड़ी इतना सफर करती है वो ठीक होती है तो करती है, लेकिन नाजायज हमें हमारे ये मुतालबात हैं, चलान जो नाजायज हैं न करें चलान। जी बिल्कुल, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर की जानिब से आज पहिया जाम हड़ताल जो है वो की हुई है। इस वक्त मुल्तान के तमाम गुड्स ट्रांसपोर्टर जो हैं उन्होंने अपनी गाड़ियां जो हैं वो उनका पहिया जो है वो जाम कर दिया है। तमाम तर जो सफरी था उसको जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है और साथ साथ जो सामान की तरसील थी उसको भी जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। इस वक्त जो मंडियों में और जो मार्केटों में सामान आना था उसको भी जो है मुकम्मल तौर पर बंदिश है। ट्रांसपोर्टर ने भी मुतालबा किया है कि आला हुकाम से कि फौरी तौर पर जो ट्रैफिक ऑर्डिनेंस है उसमें जो है तरमीम भी की जाए और जो भारी जुर्माने हैं, चलान जो है वो भारी भारी चलान किए जाते हैं, उनमें भी जो है वो कमी की जाए। जब तक इनके मुतालबात नहीं होंगे तो ये एहतजाज जो है वो हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन यहाँ पर अरशद गुजर यहाँ पर दिखाए कि तमाम ट्रक जो हैं वो इस वक्त बंद जो है वो कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर जो है वो सामान की तरसील जो है वो मुतासिर हो रही है। गुड ट्रांसपोर्टर ने गाड़ियां जो है वो मुकम्मल तौर पर खड़ी कर दी हैं। गुड ट्रांसपोर्टर का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। चलान और भारी जुर्माने जो हैं उनका कहना है कि पहुंच से दूर हो चुके हैं। जब तक ये हुकूमत या आला हुकाम जो है वो इस पर जो एक्शन नहीं लेती तब तक जो है ये हड़ताल जारी रहेगी। जी बहुत शुक्रिया अहमद खान, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है ताहिर ने। ताहिर से जानते हैं, जी बताइएगा ताहिर, भारी जुर्मानों के खिलाफ भावलपुर में भी ट्रांसपोर्टर की पहिया जाम हड़ताल है।
तो क्या कहना है इस हवाले से आपका? और देखिए जी, मैं इस वक्त भावलपुर के मरकजी लारी अड्डा पर मौजूद हूं और यहां पर मुकम्मल तौर पर पहिया जाम हड़ताल जो है वो आज की गई है। भावलपुर के लारी अड्डा पर इस वक्त 150 से जायद ट्रांसपोर्ट जो है वो मुकम्मल तौर पर ग्राउंड कर दी गई है और गुज़िश्ता रात से ही जो मुज़ाकरात थे यहां की जो मकामी इंतजामिया है और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान वो जारी थे। तो ट्रांसपोर्टर्स ने मुकम्मल तौर पर इनकार किया कि हड़ताल का सिलसिला जो है वो पंजाब भर की तरह भावलपुर में भी इसी तरह से जारी रहेगा। और अगर हम यहाँ की जो ट्रांसपोर्ट लोकल रूट्स की बात करते तो वो मुकम्मल तौर पर बंद है और सुबह जो साइलिन है, जो दफातर को पहुंचने वाले अफसरान हैं और जो साथ साथ तलबा है, उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और वीरानियों के डेरे हैं इस वक्त भावलपुर के मरकजी लारी अड्डा पर। ट्रांसपोर्टर्स जो है वो सरापा एहतजाज है। और अगर हम बड़े रूट्स की बात करते चलें, खास तौर पर बहावलपुर ता रहीम यार खां, बहावलपुर ता बहावल नगर, तो मुकम्मल सर्विस बंद है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। और इससे बड़े रूट्स की बात करते चलें, बहावलपुर ता लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तो मुकम्मल सर्विस जो है वो बंद रखी गई है। एसी गाड़ियां भी बंद खड़ी हैं और नॉन एसी गाड़ियां जो है वो भी बंद खड़ी। और इस हवाले से हम देख सकते हैं कि काफी बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्टर जो हैं वो इसी इंतजार में हैं कि कब यहां पर इंतजामिया पहुंचे, मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो बहाल हो। और जो मुतालबात सामने रखे गए थे कि 8 दिसंबर तक अगर हुकूमत पंजाब मुतालबात जो है वो नहीं मानती तो हड़ताल जो है उसको मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। तो मुज़ाकरात जो है वो पंजाब की सतह पर भी नाकाम हुए और मकामी सतह पर भी नाकाम हुए और इस वक्त मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल जो है उसका सिलसिला जारी रखा गया है। और आज का ये सिर्फ कहा गया है कि जो मंडियों तक रसाई है माल की वो आज बाहर रखी जाएगी, लेकिन आने वाले 1 से 2 रोज तक मंडियों की सप्लाई जो है वो भी बंद कर दी जाएगी और मुकम्मल तौर पर पहिया जाम हड़ताल का सिलसिला जो है वो भावलपुर में भी इस वक्त जारी है। और जो छोटे रूट्स हैं, जो छोटे रूट्स को जाने वाली है, भावलपुर से यजमान गाड़ियां जा रही हैं, भावलपुर से अहमदपुर शर्किया जा रही हैं, हासिलपुर जा रही हैं, इन रूट्स पर भी मुकम्मल तौर पर गाड़ियां जो है वो बंद रखी गई हैं। कुछ ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद भी है, उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। आप बताइएगा जी, क्या सूरत हाल है, कौन कौन से रूट्स पर गाड़ियां आज बंद रखी गई हैं और क्या मुतालबात है? ये हमारे हिसाब से तो सारी तकरीबन जो है ना ट्रांसपोर्ट बंद है और सारे ड्राइवर कंडक्टर हर कोई जो है ना गाड़ियाँ छोड़ के बैठे हुए हैं और ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा इतने भारी जुर्माने हमारे को खत्म कर दिए जाए। हमारे पास लाइसेंस भी होते हैं तब भी जुर्माना करते हैं और रोड भी होते हैं तब भी जुर्माना करते हैं और दफ्तर भी जाते हैं, रोड बनाते नहीं है। सबसे बड़ा मेन फॉल्ट इन अफसरों का भी है जो बिल्कुल सही है, जो ना लाइसेंस बना के देते हैं और ना ही कोई रोड बना के देते हैं, ना पासिंग बना के देते हैं और अगर देते भी हैं तो जो है ना वो 2-2, 4-4 महीने जमा कराओ देते ही नहीं है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना जो हम बिल्कुल गरीब लोग हैं, हम ड्राइवर को जो ड्राइवर जाएगा ना मौत के फट्टे पे, उसके पास कोई पैसे वैसे नहीं होते, इसलिए वो मौत के फट्टे को गले लगा के जाता है। मरम नवाज को हम ये कह रहे हैं, बीबी हम मजबूर लोग हैं, गाड़ियां चलाना हमारा कोई पेशा नहीं है, मगर मजबूरी से चला रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे भूखे मरते हैं। वहां जाए 10 और 15 हज़ार जुर्माना कर देते हैं अफसर और साथ में बदतमीजी भी करते हैं। ये हमारे लिए मेहरबानी कर, तेरे को जो गाइड कर रहा है ना। अच्छा, ये बताएं कि जो मुतालबात आपने रखे हैं वो कौन कौन से हैं, हुकूमत कौन सी तरमीम जो है वो आप दोबारा से करें? ये जो भारी जुर्माने हैं ना ये सबसे खत्म किया जाए, पहला जो मुतालबा है। ये 2000 भी अगर जुर्माना हमें करें ना तो वो हम नसीहत के लिए हमारे लिए बहुत है। 2000 आपको अपडेट करें, भारी जुर्मानों के खिलाफ भावलपुर में भी ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल है। मरकजी लारी अड्डा पर ट्रांसपोर्ट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है। अपडेट करें आपको, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, भावलपुर और लोधरा के दरमियान चलने वाली स्पीड बस सर्विस भी जारी है। यहाँ पर आपको अपडेट करें, भारी जुर्मानों के खिलाफ भावलपुर में भी ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल, मरकजी लारी अड्डा पर ट्रांसपोर्ट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, भावलपुर और लोधरा के दरमियान चलने वाली स्पीडो बस सर्विस जारी है। आपको अपडेट करें, भारी जुर्मानों के खिलाफ भावलपुर में भी ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल, मरकजी लारी अड्डा पर ट्रांसपोर्ट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, भावलपुर और लोधरा के दरमियान चलने वाली स्पीडो बस सर्विस जारी है। मरकजी लारी अड्डा पर ट्रांसपोर्ट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है, भावलपुर और लोधरा के दरमियान चलने वाली स्पीडो बस सर्विस जारी है। आपको अपडेट करें, भारी जुर्मानों के खिलाफ भावलपुर में भी ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल, मरकजी लारी अड्डा पर ट्रांसपोर्ट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना, भावलपुर और लोधरा के दरमियान चलने वाली स्पीडो बस सर्विस जारी है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ताहिर जोधिया से राब्ता बहाल हो गया, मजीद तफसीलात जानते हैं। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल जी, पहिया जाम हड़ताल है बहावलपुर के मरकजी लारी अड्डा पर, और इस हवाले से जो मुसाफिर है उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो सुबह के औकात में दफातर में जिनको पहुंचना है, जिन्होंने साइलिन ने अपने मसाइल के हल के लिए दफातर में पहुंचना है, उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अहम बात यह कि जो लोग प्राइवेट गाड़ियां हायर कर रहे हैं, टैक्सियां हायर कर रहे हैं, कुछ गाड़ियां अपने तरीके से लेकर आ रहे हैं, उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुंह मांगे किराए जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कि जो लोग लाइसेंस ना होने के डर की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे, वो भी अब अपनी गाड़ियां इस्तेमाल करते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनको भी यही डर है अगर गाड़ी रोक ली गई तो उनको भारी जुर्माना अदा करना पड़ेगा। तो इस हवाले से ट्रांसपोर्टर्स ने यह हतमी ऐलान किया था कि 8 दिसंबर को मुकम्मल तौर पर पहिया जाम हड़ताल जो है वो की जाएगी। इस हवाले से ट्रांसपोर्ट की बात करते चले, बहावलपुर में तो मुकम्मल तौर पर बंद है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। साथ साथ अगर हम मिनी मस्जिद एसोसिएशन की बात करते चले तो वो भी मुकम्मल इस हड़ताल में शामिल है। और ट्रांसपोर्टर्स का यह दावा था कि इसमें हम तमाम जो तंजीमें उनको शामिल करेंगे, जिसमें ट्रांसपोर्ट के साथ साथ रक्षा यूनियन जो है उनको भी शामिल किया जाएगा, अवामी हल्के जो है उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा, ताकि हड़ताल जो है उसको मजीद बेहतर बनाया जा सके और हुकूमत पर प्रेशर डाला जा सके और तरमीम जो है वो वापस ली जा सके। इस वक्त भी सुनसान है मुकम्मल तौर पर बहावलपुर का लारी अड्डा, और सुबह के औकात में यहां पर बेबहार रश होता था, मुसाफिर यहां पर मौजूद होते थे। रौनक जो थी वो मामूल के मुताबिक आज नहीं है। मुसाफिर जो है वो भटक रहे हैं दर बदर के, कहां हमें कोई गाड़ी मिले और कहीं जो गाड़ी मिले और कोई सहारा लेकर किसी जगह पर जो उन्होंने पहुंचना है वहां पर वो जल्दी से पहुंच सके। लेकिन चूंकि ये हालात हैं तो इस हवाले से शहरी जो है वो ट्रेन का सहारा भी ले रहे हैं। ट्रेन जो रेलवे स्टेशन है बहावलपुर का, वहां पर भी बहुत बड़ी तादाद में मुसाफिर जो है वो मुतबादिल के तौर पर उसको इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। और कुछ लोग, जैसे मैंने पहले कहा कि प्राइवेट टैक्सी जो है वो हायर करते नजर आ रहे हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहावलपुर शहर की और लोधरा की बात करते चले तो स्पीडो बस सर्विस जो है वो इस वक्त बहाल है, लेकिन उसके अलावा बहावलपुर शहर और दीगर शहरों से मुकम्मल तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बंद रखी गई है। जी शुक्रिया आपका। ताहिर जोधियाना अपडेट कर रहे थे। भारी जुर्मानों के खिलाफ बहावलपुर में भी ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल, मरकजी लारी अड्डा पर ट्रांसपोर्ट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। बहावलपुर और लोधरा के दरमियान चलने वाली स्पीडो बस सर्विस जारी है। भारी जुर्मानों के खिलाफ बहावलपुर में भी ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल, मरकजी लारी अड्डा पर ट्रांसपोर्ट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। बहावलपुर और लोधरा के दरमियान चलने वाली स्पीडो बस सर्विस जारी है। मरकजी लारी अड्डा पर ट्रांसपोर्ट सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। बहावलपुर और लोधरा के दरमियान चलने वाली स्पीडो बस सर्विस जारी है।